सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा जिले के बिहार शरीफ एवं परवलपुर प्रखंड में पिछले 3 नवंबर को छठे चरण में हुए चुनाव का आज रिजल्ट घोषित हो गया। बिहार शरीफ एवं परवलपुर प्रखंड से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। बिहार शरीफ प्रखंड के सभी 18 पंचायतों में जीते हुए मुखिया प्रतिनिधि का रिजल्ट हम आप तक बता रहे हैं। आपको बताते चले कि बियावानी पंचायत से प्रमोद यादव को 1062 वोट प्राप्त हुआ, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सत्येंद्र कुमार को 666 वोट प्राप्त हुआ और 396 वोट से प्रमोद यादव चुनाव जीत गए। वहीं अगर हम परोहा पंचायत की बात करें तो वहां से माधुरी देवी को 1422 वोट प्राप्त हुआ, जबकि लक्ष्मी प्रसाद सिंह को 1337 वोट प्राप्त हुआ और 85 वोट से लक्ष्मी प्रसाद सिंह माधुरी देवी से चुनाव हार गए। वहीं तुंगी पंचायत की अगर हम बात कर लें तो तुंगी पंचायत से मंती देवी को 1605 वोट प्राप्त हुआ, जबकि नीरज दास को 694 वोट प्राप्त हुआ और 911 वोट से मंती देवी तुंगी पंचायत में मुखिया पद पर चुनाव जीत गए। नकटपुरा पंचायत की बात करें तो वहां से राम प्रवेश मिस्त्री को 1806 वोट प्राप्त हुआ, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी संजय ठाकुर को 1571 वोट प्राप्त हुआ और 235 वोट से राम प्रवेश मिस्त्री चुनाव जीते। मेघी नगमा पंचायत में उर्मिला देवी को 1848 वोट प्राप्त हुआ, जबकि दूला देवी को 1726 वोट प्राप्त हुआ और 122 वोट से उर्मिला देवी चुनाव जीत गए। कोरई पंचायत से ललिता देवी को 1469 वोट प्राप्त हुआ, जबकि मीना देवी को 1121 वोट प्राप्त हुआ और इस तरह से 348 वोट से ललिता देवी चुनाव जीत गए। डुमरामा पंचायत की अगर बात कर लें तो वहां से राजकुमार मांझी को 2658 वोट प्राप्त हुआ, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी शंकर पासवान को 1412 वोट प्राप्त हुआ और इस तरह से शंकर पासवान 1246 वोट से चुनाव हार गए। अगर पचौड़ी पंचायत की बात कर ले तो वहां से मुखिया पद के लिए श्रवण कुमार को 1425 वोट प्राप्त हुआ, जबकि मिंटू कुमार को 1371 वोट प्राप्त हुआ और 54 वोट से श्रवण कुमार चुनाव जीत गए। अगर हम तिवरी पंचायत की बात कर ले तो वहां से रुक्मणी कुमारी को 1282 वोट प्राप्त हुआ, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बालकिशुन पासवान को 1093 वोट प्राप्त हुआ और इस तरह से 189 वोट से रुक्मणी कुमारी चुनाव जीत गई। सिंगथू पंचायत की अगर हम बात कर लें तो वहां से अनिरुद्ध कुमार वर्मा को 754 वोट प्राप्त हुआ, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी विनोद यादव को 607 वोट प्राप्त हुआ और इस तरह से 147 वोट से अनिरुद्ध कुमार वर्मा चुनाव जीत गए। सकरौल पंचायत की अगर हम बात कर ले तो वहां से बेबी देवी मुखिया बनी, जिन्हें 1565 वोट प्राप्त हुआ, जबकि अवधेश कुमार अकेला को 478 वोट प्राप्त हुआ और 1087 वोट से बेबी देवी चुनाव जीत गए। पावा पंचायत की अगर हम बात कर लें तो वहां से पिंकी कुमारी को 1544 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी रेखा कुमारी को 934 वोट प्राप्त हुआ और इस तरह से 610 वोट से पिंकी कुमारी चुनाव जीत गई। अगर सरबहदी पंचायत की बात कर लें तो सरबहदी पंचायत से सुधांता कुमारी को 1312 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी रीना देवी को 1234 वोट प्राप्त हुआ और इस तरह से रीना देवी 78 वोट से चुनाव हार गई। पलटपुरा पंचायत की अगर हम बात कर लें तो पलटपुरा पंचायत से सुम्बुल आफरीन को 1546 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी रेणु देवी को 1146 वोट प्राप्त हुआ और इस तरह से 400 वोट से सुम्बुल आफरीन चुनाव जीत गई। अगर हम हरगामा पंचायत की बात कर लें तो हरगामा पंचायत से
आसिया फातिमा इस बार नई मुखिया बनी है, जिन्हें 1449 वोट प्राप्त हुआ, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मुन्नी देवी को 1419 वोट प्राप्त हुआ और इस तरह से आसिया फातिमा मात्र 30 वोट से चुनाव में विजयी हुई। अगर हम छबीलापुर पंचायत की बात कर लें तो छबीलापुर पंचायत से राकेश कुमार को 2185 वोट, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सुनैना देवी को 1525 वोट प्राप्त हुआ और इस तरह से 660 वोट से राकेश कुमार चुनाव जीत गए। मुरौरा पंचायत की अगर हम बात कर लें तो वहां से सोनाली को 1608 वोट, जबकि सोनी देवी को 1253 वोट प्राप्त हुआ और इस तरह से सोनाली 355 वोट से दूसरी बार मुखिया बनी। अगर तेतरावा पंचायत की बात कर लें तो तेतरावा पंचायत से कविता देवी वन को 2655 वोट, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कविता देवी 2 को 2054 वोट प्राप्त हुआ और इस तरह से 601 वोट से कविता देवी वन चुनाव जीत गई। दोस्तों, लगातार हम आप तक चुनाव से जुड़ी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं और बिहार शरीफ प्रखंड के सभी 18 पंचायतों का परिणाम हम आप तक बता दिए। गौरतलब हो कि 3 नवंबर को हुए चुनाव में बिहार शरीफ और परवलपुर प्रखंड के कुल 23 पंचायतों में चुनाव हुआ था, जिसके सभी पंचायतों के मुखिया पद का परिणाम हमने आपको बताया। लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।